अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और कल मैंने जो है वो एक डैशबोर्ड की वीडियो अपलोड करी थी, और अगर किसी को डिटेल में चाहिए वो, सो प्लीज़ आप मुझसे जो है वो थ्रू कांटेक्ट या थ्रू कमेंट के ज़रिए वो मुझसे रिक्वाइट कर सकते हैं। सो आज हम लोग जो है वो शीट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, एक फ्री रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करवाएंगे पर स्टूडेंट के हिसाब से और पर फीसिस के हिसाब से। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, मैंने इसी शीट में एक शीट ऐड कर ली है, और शीट ऐड करने के बाद मैं डिज़ाइन करने जा रही हूँ शीट को। सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के साथ साथ हम स्टूडेंट नेम के साथ मैं यहाँ पर मर्ज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन नंबर राइट डाउन कर लेती हूँ स्टूडेंट का। नंबर उसके बाद मर्ज कर लें सेलेक्ट करके सेल्स को। नेम again merge father name and course राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। और प्रोसेस के बाद हम और हमने ऑलरेडी एक शीट बना के रखी जिसमें हमने कोर्सेज ड्यूरेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मार्क करी है। तो आप भी इसको डिज़ाइन कर लीजिएगा। कोर्स इसके बाद हम ड्यूरेशन लिख लेते हैं कोर्स का। बना देते हैं। बॉटम बॉर्डर प्रोवाइड करना चाह रही हूँ। कंट्रोल के साथ अगर आप डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप कंट्रोल रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऐसे कर सकते। ओके, रीजन भी दे देते हैं हाथों हाथ मर्ज करके, और आप इसको टॉप पे हम एक कॉलम ड्रॉप करके आप यहाँ पर और बॉर्डर्स प्रोवाइड करेंगे।
यहाँ पर मैं कोर्सेज फ़ी और यहाँ पर हम miscellaneous other fees, write down because this quite matter. Okay. So यहाँ पर monthly fee, मंथली फ़ी के बाद हम ले लेते हैं एडमिशन फ़ी। फैक्ट हम इसको पहले इस पे ले आते हैं और यहाँ पर एडमिशन फ़ी को माफ कर देते हैं। एडमिशन फ़ी ओके। बॉर्डर्स क्योंकि मैं नहीं लेना चाहती हूँ तो फिलहाल नो बॉर्डर्स, अभी तो नहीं दे रहे, आगे जाके चेक कर लेंगे। ओके। एडमिशन फ़ी के बाद हम देना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इंसर्ट करके एक एंटायर रो ऐड करूँ, जहाँ पर मैं यहाँ पर मर्ज करके मंथ्स ले लेती हूँ और मंथ्स के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना चाहती हूँ। सो मैं इसको बॉर्डर मर्जिंग मर्ज करने के बाद मैं एक नेक्स्ट सीट पर आकर जस्ट जनवरी okay. कर्सर यहाँ रखकर डेटा पे जाएंगे टॉप पे, दैन गो बैक टू डेटा वैलिडेशंस और वहाँ से आप जस्ट लिस्ट सेलेक्ट करें। उससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा अपनी प्रीवियस शीट्स में ये चीज़ बता चुकी हूँ। जस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करके दैन प्रेस ओके, तो आपके पास यहाँ पर मंथ्स आ जाएंगे और आप इसके मंथ सेलेक्ट करके इंडिकेट कर सकते हैं आप किस मंथ की डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ओके इसके बाद जल्दी से वाइंड अप करते हैं। स्पोर्ट्स फ़ी और बस फ़ी अदर एक्सपेंसेस पे आ जाएगी। स्पोर्ट फ़ी, बस फ़ी, पिकनिक चार्जेस अगर हैं, कोई नहीं है तो फिलहाल नोट्स पर यहाँ पर हम ले लेते हैं फाइन लीड सो अगर है पॉसिबिलिटी तो दे दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम करने के बाद हम जस्ट रैंडमली इनको कॉल कराएंगे।
वो कोर्सेज वगैरह ये सब चीज़ें हम खुद ही ऑटोमेटिकली लेंगे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर हमें राइट डाउन करना पड़ेगा और उसके ज़रिए हमारा डेटा ऑलरेडी कॉपअप हो जाएगा। सिर्फ मैं एक पे करके दिखा रही हूँ, बाकी सब पे आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे इजीली। वी लुकअप लगा कर लुकअप वैल्यू टॉप वाली रजिस्ट्रेशन कॉमा लगा के टेबल एरे, तो टेबल का आपका एरे है आप उसकी पूरी रेंज बना देंगे। बनाने के बाद आप वापस अपनी शीट 2 पर आ जाएंगे। अच्छा, बेहतरीन ये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिंपल आप वैल्यूज़ को लेने के बाद कॉमा लगा के जैसे ही आप शीट 1 का लिंक देने जाते हैं ना, क्योंकि देखें इसमें थोड़ा सा मैस हो जाएगी शीट आपकी। आपने जब लिंक बनाने के बाद आप बिल्कुल टॉप पर आकर जस्ट कॉमा लगा दें फॉर योर रिकॉलिंग कि कहाँ से कहाँ तक रेंज थी। जैसे आप लगा देंगे लॉग, तो फिर आप जब वापस अपनी शीट नंबर 2 पर आते हैं तो वो आपको इंडिकेट कर देगी कि वो कहाँ तक रजिस्ट्रेशन का कॉलम पैरेंट का कॉलम नंबर 2 है। इट्स ओके। ये काम करने के बाद आप यही फॉर्मूला सिर्फ कॉलम वाइज सब में कॉपी राइट करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर सब जगह कॉपी कर लिया इस फॉर्मूले को, और जैसे ही मैं यहाँ पर आता है कॉलम के हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, इट्स अ सेकंड, ओके फाइन, इट्स अ थर्ड वन, इट्स अ फोर्थ। जस्ट कॉपी पेस्ट करें और जो टाइम सेविंग, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं 2, 3, 5 से हमारा स्टार्ट है, जो मुझे किसी क्वेरी से इसके 2, 3, 5 मैंने जैसे एंटर किया क्वेरी मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। ओके, एक प्रॉब्लम ये है यार कि मैं चाहूँ तो इस सेल एड्रेस को F4 करके फिक्स कर दूँ ताकि यही रहे। तो सिंपल मैं इसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ और जो भी कॉलम नंबर्स हैं आई एम गोना जस्ट ऐड इट। रजिस्ट्रेशन का एडमिशन का 6 था तो मंथली फ़ी का ऑब्वियसली 7 होगा। सेल एड्रेस प्रॉपर वे में दीजिएगा ताकि यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम्स राइट है। ओके, मंथली फ़ी काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is the registration fee. Okay, so I just had here the registration. तो सिंपल सेलेक्ट सेल एड्रेस कॉपी करके एंटर करें और यहाँ पर ले जाके जस्ट पेस्ट करेंगे आप, और जस्ट आपने क्या करना है 7, ठीक है फाइन 7 ही है। मंथली फ़ी का मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मंथली फ़ी का मैं चेक कर लेती हूँ। मंथली फ़ी का मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 is the monthly fee column. So बहुत इजी सा काम है, जस्ट आपने वैल्यूज़ को चेंज कराना है। लाइक दैट। और स्पोर्ट्स फी को चेक कर लेते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स फी का कौन सा कॉलम है। 8 कॉलम स्पोर्ट्स फी का है। सी द डेटा इज़ क्वाइट। अब जैसे ही मैं चेंज करती हूँ कोई भी चीज़, लाइक मैं 2, 3, 7 कर देती हूँ, ऑटोमेटिकली डेटा आर स्विच। सो इसको वाइंड अप करते हैं जल्द से जल्द।
टोटल ग्रैंड टोटल मेरे पास का साइन इसको आप प्लस कर लीजिएगा और सिंपल इक्वल्स टू में सम का फॉर्मूला देखकर सिलेक्ट कर लें। पूरी रेंज बना लें, जो भी डेटा आप ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें आता जाएगा। ओके, जिस मंथ की भी फ़ी है वो यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं आप। करना है और साइड बॉर्डर लेना चालू है। So we are going to apply the formatting. बॉर्डर देना है मुझे आउटसाइड में और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। monthly report, monthly fee card. Center. So हल्का सा आप हाईलाइट कर दें इस टोटल बॉडी जो आपका हाइलाइटर है। ओके, ये मंथली फी बन गई है। सिंपल आप जैसे इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप थोड़ा सा गैप देके ऑटोमेटिकली जनरेट कर दें। अब यहाँ पर जो भी सारे रेफरेंसेस हैं यू ऑल्सो प्रोवाइड, इस तरीके से आपकी 3 तरह की जो भी शीट्स हैं वो डिज़ाइन हो जाएंगी। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे इफ़ यू वांट टू चेंज एनी नंबर। अगर आप सिर्फ नंबर भी चेंज एक बना के भी बहुत है, अगर आप जल्दी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बस आप जो भी एक सिंपल भी बनाएंगे तो भी आप आराम से काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जनरेट ऑटोमेटिकली होता रहेगा ये, और मंथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे रैंडमली। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो ये ऑटोमेटिकली मंथली फी कार्ड डिज़ाइन किया था हमने। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। नाउ देन अल्लाह हाफ़िज़।